जीवन का बढ़ता घटता ज्वार भाटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। चर्चा का विषय है जीवन में सफल होने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत और उससे होने वाले लाभ। आइए जानते हैं आगे की कहानी। उस महिला उद्यमी का तो मानो अच्छा समय शुरू भी हो गया था। पहले एक महान वक्ता की सभा में जाना हुआ और फिर इन करोड़पति महाशय से परिचय और अब इनके समुद्र तट पर बने अद्भुत महल नुमा घर में मेहमान बन के आना। इस छोटे से खूबसूरत टापू पर जहां लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते थे और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे, ये उस महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था। यहाँ आकर उसे अपने आप में भी बदलाव नजर आ रहे थे। यहाँ वो मशीन जैसी कम और इंसान जैसी ज्यादा होती जा रही थी। उसे अपना फोन या घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। उसे याद भी नहीं रहा था कि इससे पहले उसने अपने जीवन के सुखों के प्रति इतना आभारी कब महसूस किया था। उसने खुद से वादा किया कि वो पूरे साहस के साथ एक बार फिर अपने निवेशकों से मिलने की चुनौती का सामना करेगी। उन सब धोखेबाज भागीदारों के व्यवहार ने ही उसे एक बहादुर, बेहतर और सभ्य इंसान बनने में मदद की है। कई बार एक बुरा उदाहरण हमें इस बारे में अधिक सिखाता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। एक छोटे से रोमांचक अनुभव के तौर पर उसने अपने चित्रकार मित्र के साथ सेल करने का निश्चय किया, जिसके लिए उसके मन में एक बहुत ही प्यारा सा प्रेम भाव पैदा हो रहा था, ये जानते हुए भी कि वो दोनों कितनी अलग दुनिया में रहते थे। और उस यात्रा पर जब वो मुस्कुराते हुए समुद्र की ओर देख रही थी, तब उस चित्रकार के मन में भी यही विचार आया कि इतना खुश तो उसने उस महिला को आज तक नहीं देखा था। फिर उन्होंने पास के एक छोटे से टापू पर रुकने का विचार किया, जहां बैठकर वो अपनी पिकनिक का आनंद ले सके। ऐसे में उन्होंने सिर्फ अपनी पिकनिक की टोकरी ही नहीं साझा की, बल्कि उस महिला ने अपने जीवन और अपने बचपन से जुड़ी कई और बातें बताई। अपने माता पिता के तलाक से हुई तकलीफ और अपनी कंपनी के पार्टनर्स का दिया हुआ धोखा, ये सब बताना उसके लिए आसान नहीं था। उस चित्रकार ने दिलासा देते हुए कहा कि ये सब उनके लिए सीखने के अवसर हैं। और जहां तक उसके माता पिता के अलग होने का सवाल है, तो उन दोनों के प्रेम का प्रतीक वो महिला है और वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। चंद ही दिनों में वो दोनों सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनके रोमांस के वो पल अचानक पास से आ रहे संगीत की जोर से बजने पर भंग हो गए। सामने देखा तो समुद्र में से जेटस्की करते हुए रायली साहब तेज गाना बजाते हुए उनकी ओर चले आ रहे थे। मुझे आप दोनों की याद आ रही थी। आशा है आप लोगों को मेरा यूं टपक पड़ना बुरा नहीं लगा होगा। वो जोर से हंसते हुए बोले और फिर उन तीनों ने वहां एक अद्भुत और कभी न भूलने वाली शाम गुजारी। और अंत में उस महिला ने अपने आप से एक वादा किया कि वो अपने जीवन को भरपूर जिएगी। उन्हें न सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान से प्रेम हो गया था, बल्कि जीवन के प्रति उनका प्रेम भी लौट आया था। और अभी तो 5 AM क्लब को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। अगले दिन सुबह 5 बजे वो लोग फिर से एक बार अपनी तय जगह पर पहुंचे और इस बार उन्होंने वहां पर एक हेलीकॉप्टर को खड़ा पाया। उसमें से निकलने वाले सहायक ने उन्हें जल्दी से अंदर आने को कहा, क्योंकि मिस्टर रायली ने उनके लिए एक उपहार भेजा था। अंदर जाने पर उन्हें केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रोटोकॉल भाग 1। वो तीनों साथी ताजमहल के सामने खड़े थे। वहां आसपास और कोई न था। उस इमारत की बेमिसाल खूबसूरती किसी कविता या गजल की तरह थी और वो तीनों बस एकटक उसे निहारे जा रहे थे। वो इमारत प्रेम का जीता जागता स्वरूप थी, उसका कोई जोड़ नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी और आइए इस किताब के सार को आगे बढ़ाते हैं। मुझे भारत से प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम, रायली साहब बोले। ये धरती के सबसे महान देशों में से एक है और ताजमहल की सुंदरता के तो क्या कहने। इसे यूं ही विश्व के 7 अजूबों में से एक का दर्जा नहीं मिला है। जरा इसकी छटा तो देखो। वो आगे बोले, आज सुबह मैं आप दोनों को अपने गुरु की अंतर्दृष्टि के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको व्यवसाय और जीवन में अपनी महानता को सक्रिय करने में मदद करेगी। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले के एक पाठ में साझा किया था, महान लोगों को उनकी आनुवंशिकी महान नहीं बनाती, बल्कि उनकी आदतें महान बनाती हैं। उनके उपहार देने की सीमा नहीं, बल्कि उनके धैर्य की ताकत उन्हें औरों से अलग करती है। आज का पाठ आपको बताएगा कि विज्ञान और शोध हमें क्या बताते हैं, क्यों हमें उन व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए जो हमें कमजोर करते हैं,
और उन व्यवहारों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए जो हमारी सफलता में मदद करते हैं। फिर वो अचानक हवा में अपना एक हाथ उठाते हैं और उनके 2 सहायक एक रेशमी शॉल लेकर उन्हें सौंपते हैं। इस शॉल को वो अपने दोनों शिष्यों के सामने फैलाते हैं और उन्हें उन पर धागे से कढ़े हुए शब्द दिखाते हैं। उस पर लिखा था, अच्छी आदतों के पीछे के 5 वैज्ञानिक सत्य। पहला, विश्व स्तरीय इच्छा शक्ति कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित किया गया एक कौशल है। भोर में उठना पूरी तरह से आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण है। दूसरा, व्यक्तिगत अनुशासन हमारी मांसपेशियों के समान है। जितना आप इसका उपयोग करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। तीसरा, अन्य मांसपेशियों की तरह थकने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसे भी स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़ती है। चौथा, किसी भी महान आदत को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए 4 भाग के एक पैटर्न का पालन जरूरी है, तभी इसके स्थायी परिणाम देखने को मिलेंगे। पांचवा, अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में आत्मनियंत्रण बढ़ाना आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। यही कारण है कि द 5 AM क्लब में शामिल होना जीवन बदलने वाली आदत है जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम को बेहतर बनाएगी। हाँ, ये जानते हैं क्या है वो 3 मूल्य जो आपके लिए एक हीरोइक आदत को ढालने में मदद करते हैं? वैल्यू नंबर 1, जीत निरंतरता और दृढ़ता की मांग करती है। वैल्यू नंबर 2, आप जो भी शुरू करते हैं उसी से आपके व्यक्तिगत सम्मान का आकार निर्धारित होता है। वैल्यू नंबर 3, ये तय है कि जिस तरह से आप निजी तौर पर अभ्यास करते हैं, ठीक उसी तरह आप सार्वजनिक रूप से भी प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद उन्होंने वो शॉल उन्हें उपहार के रूप में भेंट कर दिया और उनसे इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ने को कहा। इसके बाद वो लोग ताजमहल की सैर करने को आगे बढ़े और रायली साहब उन दोनों को ताजमहल की कहानी सुनाने लगे। दुनिया भर में प्रेम का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर प्रतीक ताजमहल सम्राट शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। इसके अलावा ये स्मारक मानव जाति की क्षमताओं के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। भारत की चिलचिलाती गर्मी में लगातार भारी संगमरमर के पत्थर ढोते ढोते 20,000 से अधिक मजदूरों को अपने बादशाह के सपने को हकीकत में बदलने में 22 साल लग गए। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, उस चित्रकार ने कहा। हाँ, ये प्रेरणा की मिसाल है, उस महिला उद्यमी ने भी माना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर वो दोनों बहुत प्रभावित हुए और आगरा लाने के लिए रायली साहब का बार बार धन्यवाद करने लगे। वो सच में उनके बहुत आभारी थे। मिस्टर रायली ने कहा, ताजमहल एक ऐसा प्रमाण है जिसे देखने के बाद आप किसी भी कठिनाई के बावजूद एक नई आदत बनाने और उसका पालन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और हाँ, अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार रहें, खासकर तब जब ये बहुत कठिन लगने लगे। इसलिए आज सुबह की कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। हम भी आगे बढ़ते हैं और आप भी बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब में कहानी पहुंच गई है भारत के आगरा शहर में, ताजमहल के पास। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। 5 AM क्लब के तीनों सदस्य टकटकी बांधे ताजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे। मिस्टर रायली साथ साथ अपना ज्ञान भी बांट रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह हम अच्छी आदतों को बनाकर उनका पालन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि असाधारण और साधारण के बीच बस इतना ही फर्क है कि असाधारण व्यक्ति अपनी कुशलता को अपनी आदत में ढाल लेता है। इस पर वो महिला बोली, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हम दोनों ही अनुशासनपूर्ण जीवन चाहते हैं और ऐसी अच्छी आदतें जो जीवन भर हमारा साथ दें, खासकर सुबह 5 बजे उठने की आदत। मिस्टर रायली उन्हें पास ही एक कमरे में ले गए। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड और चौक के कुछ टुकड़े पड़े थे। उन्होंने उस पर एक चित्र बनाया जिसमें बीचों बीच लिखा था जीवन भर की आदत, और उसके बगल में एक सीढ़ी जिस पर हर चरण के लिए अलग शब्द लिखे थे। चरण 1 ट्रिगर, चरण 2 अनुष्ठान, चरण 3 इनाम और चरण 4 दोहराओ। ये सरल मॉडल आजकल के अध्ययनों पर आधारित है कि आदतें कैसे बनती हैं। वो बोले, आपका शुरुआती बिंदु किसी प्रकार का ट्रिगर बनाना है। यह आपके बिस्तर के बगल में एक पुराने स्कूल की अलार्म घड़ी के रूप में सरल हो सकता है, जो सुबह 5 बजे तेजी से बजता हो। एक बार जब आपको अपनी अलार्म घड़ी का ट्रिगर मिल जाता है,
तो अगला कदम, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करना है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इससे पहले कि आपका दिमाग दोबारा सोने के बहाने सोचने लगे, तुरंत बिस्तर से उठ जाना चाहिए। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके पास खुद के लिए एक पूर्व निर्धारित इनाम हो। वो इनाम ही है जो आपको पहले किक स्टार्ट करता है और फिर एक नई आदत को पूरा करने के लिए आपके ड्राइव को बढ़ाता है। अपनी जीत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा इस इनाम की शक्ति का उपयोग करें। तो आइए मान लें कि अलार्म बजते ही आप आराम से बिस्तर से बाहर निकलने के बजाय तेजी से बाहर निकलते हैं, तो अपने आप को कोई ना कोई इनाम जरूर दें। अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली इस वचन का पालन करने में पूरी तरह से समर्पित बने। जितनी बार आप इसका पालन करेंगे, उतनी ही बार आपके मन में अपनी दृढ़ता का सम्मान बढ़ेगा। दोनों शिष्य पूरे ध्यान से अपने गुरु की बात सुन रहे थे और उनके ज्ञान को अपने भीतर समेटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज का पाठ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मैं अपनी किसी भी काम को टालने की आदत पर विजय पा सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि इससे मेरी कला में भी सुधार आएगा। मैं कसरत करके अपने शरीर पर तो काम कर ही रहा हूँ, अब मुझे अपने मस्तिष्क पर काम शुरू करना है। चित्रकार ने कहा, वाह, बहुत अच्छी बात है। रायली साहब बोले, बस याद रखें कि एक बार थक जाने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। देखिए, आप हर सुबह अपनी पूरी बैटरी के साथ उठते हैं। सुबह 5 बजे आपकी क्षमता सबसे मजबूत होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस समय उन गतिविधियों को करें जो आपके अंतर मन के उदय के लिए सबसे ज़रूरी है। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, बैठकों में जाते हैं, संदेशों की जांच करते हैं और कार्य करते हैं, आपकी क्षमता कम होने लगती है। आखिर हमारा शरीर और मन दोनों समय के साथ थक जाते हैं और ये भी सच है कि मानव अनुशासन की मांसपेशियां सभी निर्णयों की थकान से थक जाती हैं। तभी कई बार बड़े पैमाने पर बहुत सफल लोग कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं जो उनके करियर को नष्ट कर देता है। वो उस आग्रह के आगे झुक गए जो उनके पतन का कारण बना, क्योंकि दिन भर तो वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे। शाम होने तक उनकी बैटरी एकदम खाली हो चुकी थी। कितनी कमाल की बात है ना। इससे बहुत सारी बातें साफ हो गई। वो महिला बोली, तो समझ गए ना, अपने आत्म नियंत्रण को मांसपेशियों की तरह इस्तेमाल करना है और समय समय पर उसे आराम देते रहना है। इसे कभी भी बहुत थकने न दें। जब आप सबसे ज्यादा थके होते हैं ना, तो आपकी इच्छा शक्ति वास्तव में सबसे कमजोर होती है। जब हम थक जाते हैं तो हम अपने सबसे खराब निर्णय लेते हैं और सबसे कम विकल्प चुनते हैं। इस पर चित्रकार बोला, अब पता चला कि जीनियस और भी अधिक जीनियस कैसे बन जाते हैं। अगर मैं हर दिन अपनी कला और उससे संबंधित कुछ अन्य चीजें करता तो मैं निर्णय की थकान से पीड़ित नहीं होता, जैसा कि आपने बताया। और फिर मैं शाम को अपना इतना समय बर्बाद नहीं करता और टीवी देखने, जंक फूड खाने और शराब पीने जैसे बुरे विकल्प नहीं चुनता। काश मैं ये पहले समझ लेता। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।